बात हंसने की नहीं है, बात बड़ी गहराई की है। हंसो मत, दांत निकल जाएंगे। इसको ऊंचा कर। किसको ऊंचा करूं? अरे दीवान जी। हाँ कहो बेईमान जी। आप ऊंचा नीचा ही करते रहते हो, कुछ और भी करते। बोलो कंस महाराज की जय हो। जोर से बोलो, रोटी खा के नहीं आएगा। आज बरती है ना सब, कोई बात नहीं, थोड़ा सा दम लगाओ तो बंशीधर भगवान के पास आवाज पहुंच जाएगी। बोलो कंस महाराज की, कंस महाराज की। शाबाश बेटे, सब कंस के ही वंश के हो। दीवान जी की। कोई नहीं हो। महाराज की जय हो। महाराज की सवारी पधार रही है। विदूषक जी सरकार। हमने जो देवकी का व्यवहार रचाया है, बड़ी खुशी के साथ रचाया है। कैसी व्यवस्था चल रही है, सुनाओ हमें। सरकार आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, सभी बाराती भी बहुत आए हैं। अच्छा, बाराती यहाँ से लेकर के वहाँ तक ये सब बाराती बैठे हैं। ओहो। और ये सब ये खड़े, ये घराती है सब। और इनके खाने का प्रबंध? इनका सब खाने का प्रबंध सब घोड़शाला में कर दिया गया है। घोड़शाला में? जी। घोड़शाला में तो घोड़े रहते हैं। जी, वो घोड़े खाली करवा दिए, उसमें से जगह थोड़ी थी ना सरकार। अच्छा जी, तो भली प्रकार से करना है प्रबंध, क्योंकि मुझे बड़ी अपार खुशी है। न्योता बरकन्या की भामरें किसके घर पड़ती नहीं और किसकी चौखट बंधन भार से सजती नहीं, किंतु मुझे ऐसा समय मिलना दुश्वार है। बहन देवकी के विवाह पर ये राजपाट बलिहार है। बड़ी प्रसन्नता है। आज मैं देवकी का विवाह अपने इन हाथों से कर रहा हूं और मैं चाहता हूं संसार देखे। जब मैं देवकी को रथवान बनकर विदा करने के लिए चलूं तो संसार देखेगा कि कंस अपनी बहन को किस तरह से विदा कर रहा है। हाँ, दहेज दिया जाए देवकी बलदेव को। दाइज दिया अनेक विधान, गजरथ पट भूषण। कहिए सरकार। पट्टा पट्टा दहेज लिखा जाए। जी, आप बताते जाइए, मैं लिखता चला जाऊंगा। इधर आ जाइए। टेबल ऊपर ऊपर। ए नगरा को ऊपर करो थोड़ा। नगर उनटारी को। दीवान जी, ये जादू पेंसिल है, इससे मन लिखो, इससे लिखो। अच्छा, इससे ला बेटे, स्याही दे दे थोड़ी, ज्यादा दे देता है सरकार। बोल इसको नगर उनटारी को ऊपर कर। हाँ बोलिए। हाँ, 1800 रथ दे दिए जाएं। 1800 रथ। 3600 घोड़े दे दिए जाएं। सरकार सरकार, टेबल छोटी पड़ रही है थोड़ी सी। खड़ा हो। यो सही है, अब सही है, बिल्कुल यही रही। बोलो सरकार। 3600 घोड़े। 3600 घोड़े बिना पूछ। 3600 घोड़े और 400 हाथी मेमबारियों से सुशोभित। 400 हाथी बिना सूंड वाले। जी, ये कौन से हाथी हैं? जी सरकार, वो आते हैं ना, युद्ध के काम आते हैं, गैड़ा हाथी। ओ, गैड़ा हाथी। हाँ, वो बढ़िया काम करते हैं युद्ध में। ठीक है जी। और 500 दास, 500 दासियां। 500 दास, 500 दासियां, 500 घास, 500 घासियां। ये घास घासियां क्या? सरकार, आप इतने घोड़े दे रहे हैं, इतने हाथी दे रहे हैं, उनके लिए घास खोदने वाले भी तो चाहिए। घास तो दास दे रहे हैं ना। जी जी। दास करेंगे सभी प्रकार की सेवा। वो तो दास है, वो तो सेवा करेंगे ना। सेवा, ये भी तो सेवा ही है। और क्या है? बोलो। और एक चांदी खजाना, एक सोने का खजाना। एक चांदी का खजाना, एक सोने का खजाना, एक लोहे का खजाना। जी, लोहे का क्या होगा? सरकार, चांदी सोने में से जेवर बनेंगे और लोहे में से हथियार बनेंगे, हथियार लड़ने के लिए। हथियार, अस्त्र शस्त्र। हाँ जी। तो ये तो हम दे देंगे। दे नहीं, वो बन जाएंगे, कारीगर हैं अपने पास। नहीं, बने हुए दे रहे हैं। अच्छा, बने हुए, ठीक है। बटेश्वर परगना
बटेश्वर का परगना। वहां का कर हम लेते थे, आज से माननीय वसुदेव लेंगे। वहां का कर मान्य वसुदेव लेंगे। 1 नौलखा हार देवकी के लिए, 1 नौलखा हार वसुदेव के लिए। 9 लाख हार दोनों के लिए। ठीक है। ठीक है। और वसुदेव जो भी चाहते हो मथुरा दरबार से उनकी इच्छा पूर्ति की जाए। ठीक है, मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ। और क्या? मैं देता हूँ 10,000 खच्चर गधे। ये कोई देने की वस्तु है? सरकार इतना सामान दे रहे हैं, ये किस पे लद के जाएगा? उन्हीं पे लद के जाएगा। रथ भेज रहे हैं ना, रथों में जाएगा। रथों में बड़ा सामान नहीं आएगा। नहीं, खच्चर विच्चर हम नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो एक बकरी दे देता हूँ दूध पीने के लिए। जी हो गया। मालूम करो वसुदेव से। ए वसुदेव जी, सरकार क्या है? वो भूपा जी का बार बार संदेश आ रहा, आपसे मिलना चाहते हैं। बुलाइए। बुलाए? शीघ्र ही बुलाओ। वसुदेव जी दरबार में पधार रहे हैं। श्रीमान, कहिए राजन। किसी वस्तु की त्रुटि तो नहीं? नहीं राजन, भला आपके राज में हमारी सेवा में कोई कमी नहीं रह सकती है राजन। तो आप क्या चाहते हैं? हाँ राजन। दीवान दीवान जी भूपा जी, हमारा विवाह हो चुका है जी। अपने महाराज से जाकर के कह दो हाँ, वसुदेव जी जाना चाहते हैं। नहाना चाहते? गर्म पानी से के ठंडे से? नहीं, नाना नहीं चाहते दीवान जी। तो? हम अपने राज के लिए जाना चाहते हैं। अच्छा, खाना चाहते हैं? अरे क्या? दीवान जी खाना नहीं चाहते, तो हम जहाँ से आए वहाँ के लिए जाना चाहते हैं, बटेश्वर के लिए जाना चाहते हैं। क्यों? विवाह के बाद में कुछ रीतियां हुआ करती हैं जो अपने घर जाकर के पूर्ण होती हैं, इसलिए हम विदा चाहते हैं। देखिए भूपा जी, अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है और तुम्हारी जाओ जाओ ने हमारा दम निकाला है। देखिए अभी तो आप आए हो, कुछ दिन मथुरा में रहो, आपको बड़ी बड़ी लड़ाई दिखाऊंगा, चूहों की लड़ाई दिखाऊंगा, हाथियों की दौड़ दिखाऊंगा, हाथियों की लड़ाई दिखाऊंगा। आप अभी से कह रहे हैं जा रहे हैं? नहीं दीवान जी, हम जाना चाहते हैं। भूपा जी देखिए, विदाई चाहते हैं। जब हमारा विवाह हुआ था ना, हमारा जब विवाह हुआ था, आपकी शादी हुई थी, हमारा विवाह हुआ था। आपका विवाह हुआ था? हाँ, और हम अपनी ससुराल में 80 वर्ष रुके। वाह! क्या 80 वर्ष? फिर क्या हुआ? जब तक हमारे सास ससुर ने डंडा हाथ में लेकर के 2-4 नहीं टिकाए, तब तक खटिया का पीछा नहीं छोड़ा है? आप अभी से कह रहे कि हम जा रहे हैं? नहीं दीवान जी, अपने महाराज से जाकर के कह दो हम विदाई चाहते हैं। अच्छा हाँ। अच्छा, अभी कहता हूँ। महाराज कहाँ गए? महाराज, वो वसुदेव जी कह रहे हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? आइए श्रीमान। राजन, अब हमारा विवाह तो हो चुका है राजन, अब हम जाते आते ही रहेंगे। विवाह के बाद कुछ रीतियां हुआ करती हैं जो अपने घर जाकर के पूर्ण होती हैं, इसलिए राजन हम अपने राज के लिए जाना चाहते हैं। क्यों नहीं, मैं जानता हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी रीतियां ही होती हैं जो घर जाकर पूर्ण की जाती हैं। लेकिन प्रार्थना है आपसे, क्या? आज मैं अपनी बहन को स्वयं उसका रथवान बनकर विदा करना चाहता हूँ। क्यों नहीं राजन, ये तो आपके अब सुंदर विचार हैं जो स्वयं आप हमें और अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए स्वयं रथवान बनेंगे राजन। आप राजी? सौभाग्य। विदूषक, हमारी बहन को हमारे समीप बुलाया जाए। जी, राजकुमारी देवकी पधार रही है। ये कंस की चचेरी बहन देवकी जी।
देवकी, आज मैं मायके से पहली बार अपनी ससुराल जा रही हूँ भैया। आप मुझे जल्दी से बुला लेना भैया। मुझे ससुराल में जाकर के तुम्हारी बहुत याद आएगी। कैसी बात करती है देवकी, बचपन से मैंने तुझे इतना लाड़ लड़ाया है और आज भी इतना स्नेह तेरे साथ में जा रहा है कि तेरा भाई तुझे स्वयं रथवान बनकर विदा करने के लिए आरूढ़ है। जाती है भैया भैया, बहना। वैसे तो आपने मुझे बहुत खो दिया है, लेकिन मुझे जब आपसे आज अलग होंगी तो भैया मुझे आपकी बहुत याद आएगी। अरे बेटी घरे बाबुल का ओ कुछ दिन का ठिकाना है। कुछ दिन का ठिकाना है। बेटी घरे बाबुल का ओ कुछ दिन का ठिकाना है। ओ बन के दुल्हन एक दिन, ओ भैया बन के दुल्हन एक दिन, ओ घरे पिया का बसाना है। ओ बेटी घरे बाबुल के कुछ दिन का ठिकाना है। ओ बेटी घर बाबुल के कुछ दिन का ठिकाना है। ओ बेटी घरे बाबुल के कुछ दिन का ठिकाना है। ओ बन के दुल्हन एक दिन, ओ बन के दुल्हन एक दिन और बन के दुल्हन एक दिन। इधर में कंस स्वयं रथवान बन करके वसुदेव जी को और देव जी को विदा करने के लिए जाता है। तब चढ़ाए रथ देव की और तब चढ़ाए रथ देव की आप भयो रथवान और पहुंचा वनित हेत सो चलो सहित अभिमान। लगाओ। और गिरा विशाल देखण गिरा विशाल हो तू भैया आकाश ते होए कंस तेरो काल देव की को सुत सच्चिदानंद। अरे राजा कंस, तेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अकुला रही है और खीर में शैल करने वाले उस नारायण को जगा रही है। हिमालय पर्वत मेरी कीड़ा के निकेतन है, फिर मेरा काल इस संसार में कदम हो नहीं सकता। क्योंकि चरण भी धर नहीं सकता वो नारायण मेरे घर में और मेरे पैर से सोता है हमेशा खीर सागर में। अरे नूर मधमा क्याली, ये सुन देवताओं की दूसरी वाणी। जिस देवकी के विवाह में तू इतना खुशहाल है, उसी देवकी का लाल होगा तेरा काल। नहीं, जिस देवकी को मैंने अपने हाथों से पाला हो वो देवकी
मेरा काल उत्पन्न करने लगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दिल के फपोले जल उठे और सीने के दाग से, और आज इस घर को आग लग गई, इस घर के ही चिराग से, जिसे मैं हार समझा था और एक गला अपना सजाने को, लेकिन विषैली नागिन बन गई मुझे ही काट खाने को। मेरे काल को जन्म देने वाली काली नागिन रथ से नीचे उतर, केस पकड़ देव की गहलीनी, नई कच कान बहन की, खड़ग निकार हाथ में लीनी, यह विचार अपने मन की। भैया भैया देवकी भैया, मेरा कुछ दोष तो तेरा कुछ नहीं, भैया मेरा कुछ अपराध भी तेरा कुछ नहीं। क्या भैया आपका ये मस्तक फिर गया है? हाँ देवकी, मेरा मस्तक फिर गया है, और ये फिरा हुआ मस्तक तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा जब तक शांत नहीं होगा। भैया मेरे हाथन के कंगन को देख चुका। भैया मेरे मांग के सिंदूर को देख, वो भी देख चुका। आज सरिया काटा बनी पंखड़िए सुमन की, बड़े भाई की खड़क चलती है गर्दन पर बहन की। चलेगी गर्दन और गर्दन पर बहन की, सींचे की प्यारी आज जीवन के रक्त से चमन की। ओ जगत के रहने वालों, ओ जगत के रहने वालों, आज आंखें बंद कर लो तुम, द्वारे लगन मंडप के चिता चलती एक सुहागन की। ये पाप की डाली कभी फूलती नहीं, कागज की नाप कभी दरिया में चलती नहीं। कुंठित हुई है आज सब शक्तियां ज्ञान की, प्यासी है मेरी खड़ग तेरे ही रक्त पान की। उठाकर देख तू दिखावल छत्रधारी का, मुझे केवल भरोसा है सुदर्शन चक्रधारी का। चक्रधारी मैं बहुत दिन से उसी चक्कर में हैरान हूँ। है कोई भगवान या मैं स्वयं भगवान हूँ? चक्रधारी पर तुझे भरोसा है तो आज मैं अवश्य ही देखूंगा वो चक्रधारी कहां से आकर तेरे प्राणों की रक्षा करता है। देवकी, आज ये मेरी खड़ग तेरा मस्तक काटेगी, ब्रह्मा भी आ जाए तो तुझे बचा नहीं सकता, शंकर भी कर आ जाए तो तुझे मेरे हाथों से बचा नहीं सकता। मरने के लिए तैयार हो जा। उसी समय वसुदेव जी ने आकर के अपनी खड़ग को लगाया। पति को पति कहलाने का हक यह है, सब प्रकार से पत्नी की रक्षा करें। वसुदेव, बीच में आड़े आ रहे हो? नहीं श्रीमान, आप इस समय एक गलत रास्ते पर जा रहे हो। लेकिन वो किस तरह? वो इस तरह नहीं है। काम छत्री का उठाए शस्त्र अबला पर, नहीं है नीति की आज्ञा जताए जोर अबला पर। अभी तुम्हारी भगनी अभी भूपत के घर में है, जरा कुछ सोचिए राजन, बना कंगन भी कर में है। मैं जानता हूं किस कंगन की बात कर रहे हो। ये कंगन मैंने समय पड़ने पर अपने हाथों से बांधा था। अरे जब बांधा था और आज खोलूंगा और मरोड़ूंगा। नहीं जरूरत तो इन चुड़ियों की, इन्हें भी आज फोड़ूंगा। वाह राजन, भाई होकर बहन पर खड़क का वार, आपके क्षत्रियपन को धिक्कार है, धिक्कार। पिया है एक कुल का दूध राजन, पिया है एक कुल का दूध, उसकी शर्म करो, तलवार करो म्यान में, क्षत्रिय धर्म रखो। पट्टा न लगने पाएगा अफीरों की आन में, और आज ये खड़ग जा नहीं सकती म्यान में। क्यों नहीं?